आज महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पूरे कुंभ मेले के दौरान संगम पर पवित्र जल में स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कुछ विशिष्ट तिथियां हैं जो विशेष महत्व रखती हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इन 7 तस्वीरों में महाकुंभ की अलग अलग तस्वीर आप देखिए। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। पौष पूर्णिमा पर स्नान की बड़ा और विशेष महत्व है। आकांक्षा पूर्ति का स्नान आज श्रद्धालु यहाँ कर रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त हैं और कल अखाड़ों का स्नान होगा। संतों का अनूठा संसार देखने को मिल रहा है। और संगम की रेती पर रामानंदी संप्रदाय के बटुक भी पहुंच चुके हैं। गुरु और शिष्यों की जोड़ी स्वस्ति वाचन का पाठ कर रही हैं। इस टोली से हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं बटुकों को। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। विश्व कल्याण की भावना के साथ ये रामानंदी संप्रदाय के गुरुकुल के बच्चे और गुरुकुल के बटुक यहाँ पहुंचे हैं। संगम तट पर इन्होंने डुबकी लगाई है, रामानंदी तिलक लगाए हैं और अब ये विश्व कल्याण की कामना से इन्होंने हरि ओम से शुरुआत की और हरि ओम से इसका हरि ओम तत्सत यानी जो ओम में स्थित है वही सब कुछ पूरा जगत है। तो आप सारे बटुक लोगों ने स्नान किया और आप इनके गुरुजी हैं, आपके सारे शिष्य मंडली है, पूरा गुरुकुल साथ में चल रहा है। तो आपने जो श्लोक पढ़े हैं इसका अर्थ मेरे ख्याल से कि पूरे विश्व के कल्याण की कामना। बिल्कुल, ये स्वस्ति वाचन है, नाम है स्वस्ति वाचन। मंगल कामना से ही इसका पाठ होता है और सबकी कामना के लिए, इसमें कि मनुष्य मात्र नहीं प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की गई है। और सनातन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, विचार है, उसमें पूरे प्रकृति की, जैसे द्यौहु शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, तो तमाम पूरी प्रकृति की शांति की कामना की जाती है, कल्याण की कामना की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अब इसके साथ छोटे बटुक हैं, बिल्कुल, तो इनसे भी हम बात करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम आयुष कुमार झा। आयुष कुमार झा। और आप कुछ सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? नृता वायु ओं रिल रिक ए ओं आयो छाया वलट हया वलट लन यामा गणम जवय गडदस जव गडदस खप चटुता चस्तव कपय ससहर इल्दी माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि सैजार्थानि नृतावसारे नटराज राजो ननाज धक्का नव पैच बारा सुद अद्धर्तु कामा संकादि सिद्धा एतद् विमर्शे शिव सूत्र जानम समाहृत्यानि तंत्राणि संक्षिप्ते प्रतिसंस्कृते संपूर्ण मुच्यते वर्गे नामलिंगानुशासनम तस्य ज्ञान दया सिंधो रेगादस्य नगा गुणा सेव्यता मुच्चयो धीरा स्वसिरे च मृताय च ये नाक्षस वामनाय मधिगम्य महेश्वरा तीक्ष्णो व्याकरण प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज बेहद खास दिन है, आज पौष पूर्णिमा है और आज प्रयागराज में महाकुंभ के महापर्व का शुभारंभ हो गया है। तड़के से ही प्रयागराज में संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए साधु संतों, सन्यासियों और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। आज महाकुंभ का पहला स्नान है और आज तिथि भी अत्यंत पावन और बेहद खास है, लिहाजा महाकुंभ में स्नान करके पुण्य लाभ कमाने वालों की भीड़ लगी हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं सदी के इस बेहद भव्य और दिव्य कुंभ मेले की तस्वीरें। साथ ही आज दिन भर हमारे संवाददाता आपको जीएनटी पर कुंभ के अलग अलग रंग भी दिखाते रहेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें महाकुंभ की। कहीं साधु संत तो कहीं सन्यासी आपको नजर आ रहे हैं। और इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए दुनिया भर से संत महंत यहां पहुंच रहे हैं। हर संत की कुछ अलग बात है, हर संत का कुछ अलग अंदाज है। इसमें नागा बाबाओं का खास स्थान है। यहां अनाज बाबा है तो चाबी वाले बाबा भी हैं, थार वाले बाबा भी हैं। इसके साथ साथ लंबी जटाओं वाले बाबा भी यहां कुंभ में पहुंचे हैं। एक बाबा तो ऑक्सीजन सपोर्ट पर महाकुंभ में आए हैं।
कद में छोटे बाबा भी आए हैं तो बालक बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तिरंगा बाबा अपने साथ तिरंगा लेकर चल रहे हैं, भक्तों के बीच मुलाकात कर रहे हैं। एक दानी बाबा भी हैं। इस महाकुंभ में अपनी ई रिक्शा से भी एक संत पहुंचे हैं जिनका जीवन ही ई रिक्शा है। साइकिल और घुड़सवार बाबा भी यहाँ सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। रुद्राक्ष बाबा संकल्प सिद्धि के लिए सिर पर 2200 से ज्यादा रुद्राक्ष की मालाओं वाला मुकुट पहनते हैं। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके, इसके लिए पर्यावरण बाबा ने महाकुंभ के दौरान 51,000 फलदार पौधे बांटने का संकल्प लिया है। और अब बात करते हैं नागा बाबाओं की। नागा साधु बनना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बहुत कठिन है। इसके लिए कड़ी साधना करनी होती है और युद्ध कला में निपुणता पानी होती है, क्योंकि नागा साधुओं की पहचान धर्म योद्धा के रूप में होती है और इनका जुड़ाव अखाड़ों से होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अखाड़ा परंपरा की शुरुआत कब हुई थी और किसने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की थी? ये सब कुछ जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े मेले के लिए प्रयागराज में साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। कई अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों का डेरा जमा हुआ है, जिसमें अलग अलग विशेषताओं वाले संतों से लेकर बालक साधु और बालिका साध्वी तक शामिल है। महाकुंभ क्षेत्र में नागा साधु भी धुनी रमाए हुए हैं। उन्हीं में एक 15 साल की ये बाल साधु भी है। धर्म की रक्षा और जन कल्याण के उद्देश्य से ये इस कठिन पथ पर निकल पड़े हैं। नागा साधुओं की पहचान योद्धा के रूप में होती है। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने का अंतिम प्रयाग विफल होता दिखा, तब तक नागा साधुओं ने न सिर्फ हथियार उठाए, बल्कि जान देकर या जान लेकर धर्म की रक्षा की। महाकुंभ के लिए संगम नगरी में बड़ी संख्या में नागा साधु पधारे हुए हैं। इनके चेहरे की तेज और इनके अंदाज में शौर्य और पराक्रम की गाथा की झलक साफ दिखाई देती है। इसलिए हमें योद्धाओं के तौर पे हमें नागा सन्यासियों का एक गठन किया जाता है। हमें लाठा चलाना, भाली चलाना, गोली चलाना, हर चीज अखाड़ों में सिखाई जाती है। कुश्ती करना सिखाया जाता है। ये नागा सन्यासियों को इसलिए बताया गया। आपको पता होगा कि काशी हमारी पूरी संतों हुआ करती थी। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो हमारे आज भी वो संत कहते हैं 10,000 संतों को मुगलों ने काट दिया था। आपको पता होगा पूरा। हमारे संत उसको लेके नागा सन्यासी पूरे कुएं में अपने भगवान की रक्षा के लिए, इसीलिए नागा फौज बजाएगी। कभी भी धर्म में कुछ ऐसी हानि हो तो नागा सन्यासी उसका धर्म की रक्षा के लिए, इसीलिए नागा सन्यासी बनाएगी। धर्म रक्षा के मार्ग पर चलने के लिए ही नागा साधुओं ने अपने जीवन को इतना कठिन बना लिया है कि विपरीत परिस्थितियों का सामना कर चुनौतियों से निपटा जा सके। नागाओं का मानना है कि जब कोई अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा तो वो धर्म की रक्षा कैसे कर पाएगा। इसलिए उन्होंने कठिन मार्ग को चुना है और समय आने पर सनातन को बचाने के लिए बड़े बड़े युद्ध भी किए हैं। धार्मिक इतिहास के ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी में जब सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को लगातार खंडित किया जा रहा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की और वहां से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। उस समय ही आदि गुरु शंकराचार्य को ये लगा कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही नहीं बल्कि शस्त्र भी जरूरी है। तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा शुरू की, जिसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों ने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। नागा साधु उन्हीं अखाड़ों के धर्म रक्षक माने जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब ये संन्यास पंथ की
ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, उसी में 4 मठ निकाले, 4 मठों की स्थापना की। तो 4 मठों की स्थापना करके उसमें एक मठ में से हमारा पूरी मठ, हमारे जो सन्यासू का अपना मठ है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत गुप्त और कठिन होती है। रात के सन्नाटे में जब चारों ओर गहरी शांति होती है, उस समय साधुओं की दीक्षा दी जाती है। दीक्षा का ये कार्यक्रम आधी रात को 2 से 2:30 बजे के बीच शुरू होता है और लगातार 48 घंटे तक चलता है। इस दौरान बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता और गुप्त नियमों का पालन करना होता है। नागा साधु बनने के लिए सबसे बड़ी चुनौती मन पर नियंत्रण और काम से मुक्ति पाना है। नागा दीक्षा के दौरान 2 तरह के नागा साधु तैयार होते हैं, एक दिगंबर नागा साधु और दूसरे श्री दिगंबर नागा साधु। दिगंबर नागा साधु एक लंगोट धारण करने के अलावा और कोई वस्त्र नहीं पहनते, जबकि श्री दिगंबर की दीक्षा लेने वाले साधु बिना किसी वस्त्र के रहते हैं। कोई वस्त्र न पहनने के चलते शिव भक्त नागा साधु दिगंबरी भी कहलाते हैं, यानी जिनके लिए आकाश ही वस्त्र हो। तो ऐसे भोलेनाथ ऐसे ही बैठे थे, दिगंबर स्वरूप में गए, देखा तो जब जा रही थी अर्थी भगवान के पास, अर्थी तक पहुँचे तो भगवान ने देखा यार ये राम नाम सत्य, यहाँ तक तो कह रहे थे, अभी जला दिया, इसको यहाँ रख दिया। इसके बाद जब वापिस जा रहे राम नाम सत्य तो कह ही नहीं रहे कोई। जब सत्य ये था इसको जला दिया, उसके बाद असत्य को मान रहे, सत्य को नहीं स्वीकार रहे। तो महादेव ने कहते हैं कि शमशान में अपना डेरा डाल के महाशमशान वासी बने महादेव। शमशान की राख अपने ऊपर लगा के, आपको पता होगा महाकाल में भगवान को चिता की भस्मी चढ़ती थी, चढ़ती है नहीं चढ़ती है, भगवान को भस्मी चढ़ती है। वही भस्मी जो भगवान शंकर ने चढ़ाई, शंकर के दूध भी तो रहे होंगे, तो इसीलिए हम अपने आप को शंकर के गण मानते हैं, शंकर के समीप रहते हैं। दिगंबर स्वरूप भगवान के साक्षात उनके गणों के रूप में हम उनके साथ विराजमान रहते हैं। नागा साधुओं का जीवन पूरी तरह से परंपराओं और तप पर आधारित है, जिनको संत समाज और शंकराचार्य की ओर से नागा की उपाधि मिल जाती है। उन्हीं को नागा रहने की अनुमति दी जाती है। उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मान्यता। महाकुंभ में नागा साधुओं की परंपरा आत्मा की गहराई और तपस्या की महत्ता को समझने का अवसर देती है। उनका जीवन तप, साधना और आत्मिक शांति का प्रतीक है, जो सांसारिक इच्छाओं से परे जाकर वास्तविक मोक्ष का मार्ग दिखाता है। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के सबसे बड़े मेले को लेकर प्रयागराज की रौनक देखते ही बन रही है। महाकुंभ क्षेत्र में साधु संतों का डेरा जमा हुआ है, जिनमें नागा साधु भी बड़ी संख्या में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु कैसे बनते हैं? इनके पीछे उनका क्या उद्देश्य होता है? आखिर क्यों ये महाकुंभ क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं? जानने के लिए देखिए ये विशेष रिपोर्ट। महाकुंभ की चहल पहल संगम नगरी की शोभा अद्भुत रूप से बढ़ा रही है। अखाड़ों की भव्य पेशवाई से लेकर नगर प्रवेश तक महाकुंभ के श्रृंगार के समान होते हैं, जिसमें साधु संतों के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसमें नागा साधुओं की छटा तो देखते ही बनती है, जो शरीर पर भस्म, तिलक, रुद्राक्ष के साथ ही त्रिशूल, तलवार, गदा जैसे शस्त्र सबके साथ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ हाथी, ऊंट, घोड़े और रथों के साथ अखाड़ों से निकलने वाली भव्य पेशवाई और नगर प्रवेश के बाद ये नागा साधु अपनी कुटिया में धूनी रमाए दिखाई देते हैं। यूं तो महाकुंभ में साधु संत महंत पूरे देश और दुनिया से आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आकर्षण के केंद्र में होते हैं वो है नागा सन्यासी। नागा अखाड़ों को सबसे ज्यादा लोग देखने भी आते हैं और नागा संतों और नागा सन्यासियों के इस कुंभ और शाही स्नान का अपना ही एक बड़ा महत्व है। कुंभ स्नान का शुभारंभ भी सभी अखाड़ों के नागा साधुओं से ही होता है। नागा साधु घोर तप से जीवन में सब कुछ त्याग चुके होते हैं और ऐसे में ये सबसे पवित्र माने जाते हैं। इसलिए नागा साधुओं के स्नान के बाद ही अन्य साधु संत और श्रद्धालु कुंभ स्नान करते हैं। कड़ाके की ठंड में भी के नागा साधु बिना वस्त्रों के ही रहते हैं और ऐसा कठिन तप से संभव हो पाता है। सबसे पहले यह है कि हमने अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर दिया। क्या है, जैसे बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है, वो जैसे पैदा जब होता है आपने देखा होगा एक जाल के अंदर होता है, उसको निकाल के फिर माँ उसके निकाल के बच्चे उसको कपड़े, वैसे अभी हम हैं, हम नवजात शिशु के जैसे हम अपने आप को, क्योंकि हम हरि समर्पण हो चुके हैं, हमने अपने पूरे पिंड दान कर चुके हैं, सब कुछ करके अपने ये पूरे देश हित के लिए वासुदेव कुटुंबकम, भगवान कृष्ण ने कह रखा है पूरा संसार हमारा घर है, पूरा विश्व हमारा घर है। हम पूरे आराधना शिव की आराधना में अपने रहते हैं, माँ भगवती है उनकी सेवा में अपने समर्पण भाव से उनके शरणागत हो गए। गीता में कहा गया है, भगवान गीता में क्या कहते हैं, संत मेरी मकुटमणि मैं संतन को दास। कौन कह रहा है ये? जो त्रिभुवन पति है, जो पूरे संसार का रचयिता है, वो इस बात को कह रहा है। संतों की महिमा भगवान कह रहा है, हमने भी नहीं गा पाए, ये संतों का महिमा है, इसीलिए हमें ठंड नहीं लगती। हमने अपने आप को जीवन पूरा हरि को दे रखा है, किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं है। स्वयं को धर्म के लिए समर्पित करने वाले ये नागा साधु अपना जीवन तपस्या में तपाते हैं। भभूत में लिपटा शरीर, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल इनकी विशेष पहचान है। लेकिन नागा साधु बनना आसान नहीं होता। 5 साल 6 साल की इसको सेवा लेके कि इस पथ में जा सकता है नहीं जा सकता है, ऐसे नैष्ठिक दीक्षा देते हैं, उसके बाद फिर पूर्ण संन्यास के लिए प्रणीत किया जाता है। तो गुरु महाराज की जो शाखा होती है उसमें क्या होता है, महामंडलेश्वर होते हैं, आचार्य गुरु होते हैं जो हमारे संन्यास परंपरा को चलाते हैं। हमारा जो अखाड़ा है इसमें क्या होता है, महामंडलेश्वर होते हैं, उनको ज्ञान के लिए दिया जाता है। जो विद्वान होते हैं, आचार्य PhD किए होते हैं, उनको महामंडलेश्वर की उपाधि देती है। तो उसके बाद क्या होता है, श्री महंत क्या करते हैं, सब चीज को लाके इकट्ठा करके अपना एक अखाड़ों की व्यवस्थाओं को चलाना। दीक्षा लेने के पश्चात ये अपने मन को अनुशासित कर लेते हैं और इन्हें तप, ध्यान और ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना होता है। पूजा पाठ भगवान की करेगा जब तो भगवान प्रसन्न होगा। गुरु देखता है कि क्या कर सकता है, और उसके बाद आगे चलते चलते उसको ब्रह्मचारी का रूप हो जाता है। तो आगे चल के जब उसका पास हो जाता है तब उसको जो है 5 गुरु धारण कराई जाती है। लंगोटी गुरु, भभूति गुरु, रुद्राक्ष गुरु, भगवा गुरु, और जो चोटी काटते हैं वो कान में मंत्र देते हैं। ये 5 गुरु इस प्रकार से बनाई जाती है। ये पंच परमेश्वर का रूप होता है, यानी कि कोई ये समझेगा हमारा एक ही गुरु है तो ये समझेगा एक ही गुरु है। 5 गुरु पंच परमेश्वर है, 5 गुरु बताए। लेकिन मेन गुरु वही है जो चोटी काट रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, लेकिन भजन सबका करना है क्योंकि वो सभी गुरु है ना। अधिकतर नागा साधु शिव और शक्ति के उपासक होते हैं, जिनके अध्याय की शुरुआत ही उनके अंत से होती है। ये एक एक कर अपने परिवार, रिश्तेदार और दुनिया की तमाम विलासिता को त्याग देते हैं। नागा बनने के लिए जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें मोह, माया, काम, त्याग जैसी प्रक्रिया भी शामिल है। अपने शरीर का अंतिम संस्कार करना होता है, परिवार के साथ ही स्वयं का पिंडदान करना होता है
और उसके बाद संन्यास की दीक्षा दी जाती है। तब कहीं जाकर नागा की उपाधि मिलती है। और मुंडन होकर इसके विधि विधान से इसके आचार्य द्वारा आचार्य के द्वारा उसका बीजावन होता है, बीजा मंत्र का। और दूसरी बात, उसके बाद गंगा साक्षी होती है, पिंड दान कराई जाती है। पिंड 16 दान उनके परिवारों को कराई जाती है, और 17 में जो पिंड दान कराया जाता है वो उसका स्वतः का, यानी कि तेरे पिछले भी जो छोड़ के आया वो भी तेरे लिए मरे हुए, कोई जरूरत नहीं किसी की, और अपना भी स्वयं कर दिया, तो यानी तू भी जगत के लिए मर गया। तब उसको सन्यासी बनाते हैं। और जब धर्म दिया के नीचे पहुंचता है, जब उसके झटका लगता है, तब वो नागा कहलाया जाता है। कुंभ के दौरान जो नागा साधु बनाए जाते हैं, उन्हें जगह के हिसाब से अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनने वालों को राजेश्वरी नागा, उज्जैन के कुंभ में नागा बनने वालों को खूनी नागा, हरिद्वार के कुंभ में नागा बनने वालों को बर्फानी नागा और नासिक के कुंभ में नागा बनने वाले को खिचड़ी नागा कहा जाता है। नागा बनने की दीक्षा लेने के बाद साधुओं को वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं, जिनमें कोतवाल, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, पुजारी, महंत और सचिव के पद होते हैं। इनमें सचिव को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नागा अखाड़ों के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं, तो कुछ नागा साधु पहाड़ों और गुफाओं में जीवन बिताते हैं, और अखाड़े के आदेश से ये साधु पैदल भ्रमण करते हैं। इस दौरान झोपड़ी बनाकर धूनी भी मारते हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या नासिक में कुंभ का आयोजन होने पर ये नागा साधु वहां पहुंचते हैं और कुंभ की समाप्ति पर वहां की पावन मिट्टी को शरीर पर लपेटकर वापस अपने आश्रम या एकांतवास में चले जाते हैं। इसके बाद अगले कुंभ के आयोजन पर संत समागम में शामिल होने ये पहुंच जाते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र से पंकज श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ की रेती पर पूरे देश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। संगम में डुबकी लगाने को लेकर हर कोई उत्साहित है। ओडिशा हो या कर्नाटक हो, बिहार हो या मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात हो, हर कोने से यहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हमारे संवाददाता गुंजन दीक्षित ने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। इस वक्त मैं कुंभ मेला क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं संगम में स्नान करने के लिए, और एक अनोखा ग्रुप यहाँ पर मुझे मिला है। इस ग्रुप का नाम है रंगीला ग्रुप। आप सबको देख सकते हैं, इनका पारंपरिक परिधान है। जो पुरुष है उन्होंने अपना पारंपरिक परिधान पहना है, महिलाएं हैं उनकी एक जैसी साड़ी है। चलिए इन्हीं से सीधे बात करते हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं और क्यों उन्होंने ऐसा वेश लिया है। बताएं सबसे पहले कहाँ से? हम गुजरात से आए हैं, गुजरात के राजकोट शहर से, और ये पूरा ग्रुप है हमारा। उसका नाम है रंगीला हनुमान जी धुन मंडल। जहाँ जहाँ मेला होता है कुंभ मेला, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और यहाँ प्रयागराज में हमारा ये तीसरा मेला है। अंबाया भाय पाददायनी रे, सामा सा भाय पाददायनी रे, सामाचा साध भीड़ भंजनी, सामा सांभर जो साध भीड़ भंजनी, अंबा अभय पाददायनी रे, हे माही डोरे ही चकेरे। हर घर में अब ये कही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। अंतरो अंतरो अंतरो
हम हिंदू हैं बब्बर शेर बब्बर शेर बब्बर शेर। हम जिद पे आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर। अरे राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे। राम नाम का पी के प्याला, राम नाम का पी के प्याला राम की धुन में डोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा।